हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एकेएस हॉरर टॉक हिंदी। आज हम आपको द पोजीशन ऑफ द हाना ग्रेस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी के डायरेक्टर डायट्रिक वैन रोजिन हैं। मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। बेसिकली ये मूवी एक लड़की हाना के बारे में है जिसे कि एक डिमोन ने पोजेस कर लिया होता है और एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी मौत हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मूवी के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक लड़की हाना का एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है। चर्च से दो प्रीस्ट आए होते हैं जो कि डिमोन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। डिमोन चीखता चिल्लाता है। हाना के पापा हाना को हिम्मत रखकर शैतान से लड़ने के लिए बोलते हैं। फिर अचानक डिमोन हाना को कंट्रोल करके दो में से एक प्रीस्ट को मार देता है और दूसरे प्रीस्ट को ऊपर उठाकर चोक कर ही रहा होता है कि हाना के पापा हाना को पिलो से चोक करके मार देते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। आफ्टर 3 मंथ्स हम एक लड़की मेगन को देखते हैं। मेगन पहले पुलिस में होती है, पर एक एनकाउंटर के दौरान जब क्रिमिनल उसके दोस्त को शूट कर देते हैं तब वो कुछ नहीं कर पाती और वो नौकरी छोड़ देती है। मेगन को उसकी फ्रेंड लीज़ा का फ़ोन आता है। लीज़ा ने मेगन के लिए हॉस्पिटल में एक जॉब ठीक किया होता है। लीज़ा उसे डॉक्टर लुइस से मिलने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जब मेगन बॉस्टन मेट्रो हॉस्पिटल आती है और वो डॉक्टर लुइस से मिलती है तो डॉक्टर लुइस उसको बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल से ऑलरेडी 2-3 लोग भाग चुके हैं और वो मेगन से पूछते हैं कि क्या वो ये काम कर पाएगी, तो मेगन कहती है कि वो ये काम कर सकती है। डॉक्टर लुइस मेगन को उसका काम समझाते हैं। मेगन का ये काम होता है कि जो भी डेड बॉडी हॉस्पिटल में आए उसको उसकी फ़ोटो खींचनी होती है और फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर पे अपलोड करना होता है और साथ ही साथ उसे बॉडी को मुर्दा घर में स्टोर करना होता है। वो ड्यूटी के दौरान बाहर नहीं जा सकती और उसे एक कार्ड दिया जाता है क्योंकि बिना उस कार्ड के वो अंदर नहीं आ सकती। फिर मेगन डॉक्टर लुइस को थैंक्स बोलती है और यहाँ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मेगन जॉगिंग कर रही होती है और वो कुछ इमेजेस को हेलुसिनेट करती है और वो रात को जब हॉस्पिटल आती है तब उसकी मुलाकात डेव से होती है। डेव वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। फिर एक बॉडी आता है। मेगन अपना काम शुरू कर देती है और बॉडी को मुर्दा घर में रख देती है। वहीं डेव उसे थोड़ा डरा देता है। मेगन कहती है कि उसे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर डेव माफ़ी मांगता है। फिर मेगन फ्रेश होकर अपने डेस्क की ओर जा रही होती है कि वो एलुसिनेट करती है और उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसे वो किस्सा याद आ जाता है जब वो पुलिस में थी और अपने दोस्त को नहीं बचा पाई थी। फिर हम देखते हैं कि मेगन बैग से कुछ पिल्स निकालती है पर उन्हें खाती नहीं है और अपने आप पर काबू पा लेती है। सो गाइस, हमें यहाँ पता चलता है कि मेगन मेंटली डिस्टर्ब होती है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट था बिकॉज़ वो अपने पार्टनर को बचा नहीं पाई थी। फिर हम देखते हैं कि मेगन रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपनी कहानी बता रही होती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। मेगन का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू आता है। वो मेगन से उसका हालचाल पूछता है और अपना कुछ सामान लेकर चला जाता है। फिर मेगन हॉस्पिटल जाती है। फिर हॉस्पिटल में एक बॉडी आती है। बॉडी लाने वाला थोड़ा अजीब होता है तो मेगन डर जाती है और सिक्योरिटी को कॉल करती है। सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि यह सब नॉर्मल है। उस आदमी का नाम रैंडी होता है। रैंडी मेगन को बॉडी ले जाने के लिए मदद मांगता है और वो मान जाती है। फिर मेगन बॉडी को देखती है और उसकी आईडी पर नाम हाना ग्रेस लिखा होता है। रैंडी बोलता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी बॉडी पर क्लोरोफॉर्म मिला। हाना की बॉडी में बहुत सारे घाव होते हैं। फिर रैंडी मेगन को थैंक्स बोलकर चला जाता है। मेगन हाना की बॉडी की फ़ोटोज़ खींचने की कोशिश करती है पर तकनीकी खराबी के कारण नाकामयाब हो जाती है और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले पाती। जब मेगन हाना की बॉडी को मॉर्ग में रख रही होती है
कि तभी कुछ टेस्ट ट्यूब्स गिर जाते हैं और मेगन को चोट लग जाती है और थोड़ा सा खून हाना के ऊपर गिर जाता है। फिर मेगन पुलिस सर्वर से एंड्रयू की आईडी को लॉगिन करती है और हाना का डीएल नंबर एंटर करती है। फिर वो देखती है कि हाना की आइज़ का कलर ब्राउन होता है। फिर वो दोबारा से मॉर्ग जाकर हाना की बॉडी को अनरैप करती है और नोटिस करती है कि हाना की आइज़ का कलर ब्लू हो गया है। फिर हाना की आई पर एक फ्लाई बैठा होता है। मेगन उसे भगाने की कोशिश करती है कि बहुत सारे फ्लाइज आ जाते हैं। फिर वो बॉडी को रैप करके चली जाती है और वो अपने डेस्क में जाती है और अपना कोट उतार देती है। फिर वो ऐसे ही घूम रही होती है, वहाँ पर एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। वो हाना की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। मेगन उसे रोक लेती है और पुलिस के हवाले करती है। वो आदमी हाना का पिता होता है। वो बार बार यही कहता है कि वो मरी नहीं है, उस पर शैतान का साया है, उसे जला दो, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर मेगन मॉर्ग में बॉडी को रख देती है और उसी बीच एंड्रयू का कॉल आता है और उसी दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि हाना की बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर देती है। फिर हाना ज़ोर से सांस लेती है। मेगन डर जाती है और बॉडी को अंदर रख देती है। फिर वो लीसा से मिलती है और लीसा को ये बात बताती है, तो लीसा कहती है ये सब नॉर्मल है, जब बॉडी में थोड़ा एक्स्ट्रा एयर होता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेल हो जाता है। फिर वो दोनों कैंटीन जाते हैं, वहाँ पर डेव भी होता है। फिर एंड्रयू मेगन से मिलने आता है और वो कहता है कि उसका कुछ सामान मिसिंग है। मेगन कहती है उसके पास नहीं है। उनके बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है। फिर एंड्रयू बोलता है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो बोल सकती है, तो मेगन उसे हाना के फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए देती है। उसी बीच हाना डेव को मार देती है। फिर मेगन डेव को ढूंढती है। फिर वो सिक्योरिटी को डाउनस्टेयर्स के फुटेज मांगती है। ध्यान से देखने पर उसे कुछ ब्लैक दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि वह हाना है। फिर वो लीसा को सब कुछ बताती है, पर लीसा उसका यकीन नहीं करती। फिर लीसा स्मोक कर रही होती है कि हाना आ जाती है। लीसा डर कर टेरिस की ओर भागती है और वहाँ पर हाना अपने पावर से उसे ऊपर उठाकर चोक करके मार देती है। फिर रैंडी एक बॉडी लेकर आता है। फिर वो दोनों हाना की बॉडी को देखते हैं और मेगन नोटिस करती है कि हाना की बॉडी पर जो घाव थे वो धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। फिर रैंडी अपने पास्ट के बारे में बताता है। फिर रैंडी वहाँ से चला जाता है। रैंडी वहाँ से अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है, तो तभी हाना आकर उसे मार देती है। मेगन हाना को सीसीटीवी में नीचे जाते हुए देख लेती है और नीचे जाती है, लेकिन तब तक हाना रैंडी को मार चुकी होती है। वह एंड्रयू से फ़ोन पे बात कर रही होती है कि तभी हाना के पिता आ जाते हैं। वो मेगन को गन पॉइंट पे रखते हैं। मेगन कहती है कि उसे उन पर यकीन है। फिर हाना के फादर मेगन को सब कुछ बताते हैं। मेगन कहती है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो हाना के फादर कहते हैं कि वो शैतान द्वारा पोजेस्ड है और वो दूसरों को मारकर अपने घाव ठीक करती है। फिर वो दोनों बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं कि तभी हाना अपने फादर को मार देती है। फिर मेगन वहाँ से भाग रही होती है कि हाना आ जाती है और मेगन बेहोश हो जाती है। हाना उसे अपने मॉर्ग में बंद कर देती है। फिर मेगन वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसी बीच सिक्योरिटी वाला एंड्रयू को देखकर डर जाता है और वो दोनों मेगन को ढूंढने निकलते हैं। फिर वहाँ हाना आ जाती है और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है। और फिर वहाँ से मेगन और एंड्रयू भाग रहे होते हैं कि तभी हाना आ जाती है और एंड्रयू को ऊपर उठाकर चौक करने लग जाती है कि तभी मेगन बिना डरे अपने डर पर काबू पा लेती है और हाना को 7-8 बार गोलियां मारती हैं। फिर हाना गिर जाती है। फिर मेगन एंड्रयू को हेल्प लाने भेज देती है। फिर वह हाना की बॉडी को ब्लास्ट फर्नेस में डाल देती है। हाना उसे अपने साथ अंदर लेने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब हो जाती है। शैतान जोर जोर से चीखता चिल्लाता है।
फिर मेगन ब्लास्ट फर्नेस बंद कर देती है और बॉल से खेल रही होती है और वहाँ पर एंड्रयू आता है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि मेगन जॉगिंग कर रही होती है और कहती है कि लास्ट 62 डेज उसके लिए बहुत ही मुश्किल थे। फिर मेगन नहा रही होती है और लास्ट में यही कहती है, आई एम फीलिंग स्ट्रोंगर डे बाय डे, और वो एक फ्लाई को मार देती है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। गाइस, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, अगर हम चाहें तो अपने डर पर काबू पा सकते हैं। इसमें कई सारे थ्रिलिंग सीन्स हैं, बट हाना कैसे पॉजिस हुई थी इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। अगर आप एक हॉरर लवर हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। ये मूवी यूट्यूब और गूगल प्ले मूवीज़ पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट न्यू अपडेट्स अबाउट हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन।